हेलो दोस्तों, वेलकम टू द रिपीटर्स रूट। और आज हम लोग अपना कंप्यूटर के सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। जैसे देखिए, आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है इंस्ट्रक्शंस का, जो एक प्रोग्रामर द्वारा लिखा जाता है कोई एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। और जो प्रोग्राम लिखा जाता है कंप्यूटर में जिससे कोई एक टास्क परफॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक। और ये जो प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसको लिखने के लिए कुछ एक सेट ऑफ रूल्स होता है। उस रूल्स को हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज। अब देखिए, इसके अंदर बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये लो लेवल लैंग्वेज की। अगर बात करें तो ये मशीन डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अलग अलग मशीन में अलग अलग लैंग्वेजेस लगते हैं। ठीक है। और ये एक 1G लैंग्वेज होता है। 1G लैंग्वेज मतलब फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। ठीक। और इसे बस 0 और 1 की समझ होती है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और होता है मशीन लैंग्वेज के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। ये सेकंड जनरेशन लैंग्वेज होती है। ये दोनों मिलाकर के लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मशीन से। पर ये लैंग्वेजेस जो होते हैं वो अंडरस्टूड नहीं होता है कंप्यूटर द्वारा डायरेक्टली। इसके लिए क्या होता है, हमें एक ट्रांसलेटर लगता है। एग्जाम्पल अगर हम बोले हाई लेवल लैंग्वेज का तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब हो जाता है। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांसलेटर की तो तीन तरह का ट्रांसलेटर हम लोग के पास अवेलेबल होता है। एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। अब आइए देखते हैं कि एक एक करके ये क्या होता है। असेंबलर क्या करता है कि ये कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में एक बार। ठीक है। कंपाइलर क्या करता है, ये पूरे आपके हाई लेवल प्रोग्राम कोड को ये मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूशन से पहले करता है और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाता है। ठीक है। अब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल को फिर वो एग्जीक्यूट करता है। इसका एग्जीक्यूशन काफी फास्ट होता है। लेकिन अगर कोई एरर होता है तो उस केस में उस एरर को फाइंड करना काफी हार्ड होता है। कंप्यूटर के लैंग्वेज में एरर को बग बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम बोले तो सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम बात करें इंटरप्रेटर की तो ये क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है इसी लेवल लैंग्वेज में। लेकिन ये कब करता है, ये करता है रन टाइम में, पहले से नहीं करके रखता है। जैसे कंपाइलर पहले से करके रखता है एक 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 एग्जीक्यूटेबल फाइल में, ये रन टाइम में ही करता है। ठीक है। और इसका जो एग्जीक्यूशन होता है ये काफी स्लो होता है। मगर लाइन बाय लाइन होने के कारण क्या होता है, अगर कोई एरर होता है तो उसको डिबग करना आसान होता है। इसका अगर हम एग्जांपल बोले तो इसका एग्जांपल पाइथन हो जाएगा, जावा स्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इन तीनों के बीच में एक अगर हम टेबुलर फॉर्म में अगर हम इसका डिफरेंस बताएं तो वो हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम इनपुट की बात करें तो असेंबलर असेंबली लेवल कोड लेता है, कंपाइलर हाई लेवल लेता है और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लेता है। ये क्या करता है, पूरा प्रोग्राम को एक बार में इंटरप्रेट करता है। कंपाइलर भी पूरा प्रोग्राम को एक बार में इंटरप्रेट करता है, मगर इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन। आउटपुट में ये एक मशीन कोड देता है, ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल देता है जिसे एग्जीक्यूट किया जाता है। और इसमें कोई आउटपुट होता ही नहीं। अगर मैं एग्जीक्यूशन स्पीड की बात करूं तो ये फास्ट होता है, ये भी फास्ट होता है कंपाइलर, लेकिन इंटरप्रेटर काफी स्लो होता है। डिबगिंग की बात करें तो काफी लिमिटेड रहता है डिबगिंग। डिबगिंग मतलब कि अगर कोई एरर है तो उसे हम लोग फिक्स करेंगे। ठीक है। कंपाइलर में काफी डिफिकल्टी होता है फाइंड करने में और इंटरप्रेटर काफी इजीली फाइंड करते हैं। देखिए, यहाँ पे डिबगिंग का आपको डेफिनेशन दिया गया है। अब देखिए आगे बात करते हैं। इसके अंदर बात करेंगे क्या क्या एरर हो सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम में। ठीक है। तो एक होता है सिंटैक्स एरर। ये सिंटैक्स एरर कब होता है, जैसे मान लीजिए हर एक लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है, मतलब अपना एक ग्रामर होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है। अगर आप उसको अगर वायलेट करते हैं तो सिंटैक्स एरर होता है। एक होता है सिमेंटिक एरर। ये क्या होता है, ये अगर मान लीजिए आपका कोड का ग्रामर करेक्ट है, उसका आप कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग सिमेंटिक एरर बोलते हैं। और लॉजिकल एरर क्या होता है कि रॉन्ग लॉजिक लगा है। आपका प्रोग्राम मान लीजिए आप बनाए हैं, एक फाइल बनाए हैं जिससे आपका एबीसीडी लिखना था, ठीक है, लेकिन जब आप उसको एग्जीक्यूट किए तो देखा गया वो 1 2 3 4 लिख रहा है, तो आपको जो आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो लॉजिकल एरर। फिर एक हो जाता है रन टाइम एरर। ये वो एरर होता है जब जैसे मान लीजिए आप कुछ रन किए, ठीक है, आप कुछ कंपाइल करके आप कुछ को मतलब कुछ एक प्रोग्राम बनाए हैं और आप उसको उसको रन किए, ठीक है, रन करने के बाद क्या हुआ कि रन करते टाइम वो एग्जीक्यूट करते टाइम वो फेल हो गया, उसमें कुछ दिक्कत आ गई, तो उसको हम लोग बोलेंगे रन टाइम। ठीक है।
अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस की। जो हम लोग बोल रहे थे कि एक हाई लेवल होता है, एक लो लेवल होता है, वहां पे हम लोग बोल रहे थे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। जैसे आपका मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जनरेशन है, असेंबली लेवल जो है सेकंड जनरेशन। तो कितना सारा जनरेशन अवेलेबल है इन टोटल हमारे पास 5 जनरेशन अवेलेबल होता है। ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है वो मशीन लेवल 0 और 1 का बना हुआ होता है। जो सेकंड जनरेशन लैंग्वेज है वो असेंबली लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, ये माइक्रो प्रोसेसर वगैरह यूज किया जाता है उसमें। ठीक है। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, थर्ड जनरेशन से हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करना स्टार्ट किया गया, जो अलग अलग मशीन के लिए सेम होता था। ठीक है, तो इसमें एक हो गया फोर्ट्रैन, बेसिक, ये सब हो जाते हैं। जो फोर्थ लेवल लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, उसमें क्वेरी लैंग्वेजेस आ गया लाइक एसक्यूएल। ये बेसिकली मेजर इसमें यूज होता है इन डेटा बैकअप। ठीक है, और ये फोकस करता है कि क्या इसको चाहिए उस पर। ठीक है। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये एआई और एक्सपर्ट सिस्टम में यूज किया जाता है, जैसे प्रोलॉग और मर्करी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्लास हो जाता है समाप्त आज का। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करना है तो क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, उसे काइंडली विजिट करें।